बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोगों का। आई होप कि जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और सुनाइए जी कैसे गुजरे हैं आप लोगों के रोज़े। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार रोज़े जो है ना बहुत ही ठंडे ठंडे से गुजर रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है खाने पीने का भी और इबादत वगैरह करने का भी। तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को और इस पाक महीने की तमाम नेमतों, बरकतों और रहमतों को समेटने की तौफीक अता फ़रमाएँ, आमीन सुमा आमीन। चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग में ना मैं आपसे एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी और साथ ही ईमान को रिज़ल्ट जो आया था ना, तो उससे मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि आपको प्राइज़ वगैरह मैं कोई दूँगी, कोई गिफ्ट वगैरह आपको दूँगी। तो उसकी भी हम लोगों ने किस तरह से शॉपिंग वगैरह की, क्या इसके लिए लेके आए, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो चलते जी यहाँ पे ना सबसे पहले तो फिर ईमान की शॉपिंग हो रही थी। हम लोग आए हुए थे, इस सेल हमारे पास है एक चाइना सेल, तो बहुत ही अफोर्डेबल यहाँ पे प्राइस में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ना यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ अर्सा पहले जब ये स्टार्ट हुई थी ना, तो तब तो इन्होंने बहुत ही लो जो है ना वो उस तरह की रखी हुई थी, मतलब किसी काम की चीज़ नहीं थी। और प्राइस भी बस ठीक थे, लेकिन जो क्वालिटी वाइज ना बहुत ही लो थी। लेकिन अब इनकी यहाँ पे तकरीबन हर किस्म की क्वालिटीज़ की ना यहाँ पे चीज़ें होती हैं। बर्तन्स भी होते हैं, बच्चों के ड्राइज, हर कैटेगरी की आपको मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं बर्तनों को चेक कर रही थी, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि हम लोग जाएं और हम किचन का सामान वगैरह जो है ना वो चेकअप ना करें, चाहे लेना हो चाहे ना लेना हो। खैर मैं यहाँ पे वैसे आई तो ईमान के लिए कुछ लेनी थी, क्योंकि ईमान मेरे साथ नहीं है। तो मुझे कहती मम्मा आपने मुझे सरप्राइज़ देना है, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। तो मैं इसको नानों की तरफ छोड़ आई थी और इब्राहिम को साथ ले आए थे। और इब्राहिम को साथ लेने का बहुत बड़ा हम लोगों ने जो है ना वो उसका हमेशा भुगता, क्योंकि इसने इतना यहाँ पे तंग किया ना। हर टॉयज़ की शॉप जहाँ पे इसको नज़र आते थे ना वहाँ पे चला जाता था, कहता था मामा मैंने ये भी लेना है वो भी लेना है। खैर जी यहाँ पे मैं ना सबसे पहले तो मैंने बर्तनों को चेकअप किया। उसके बाद यहाँ पे ईमान के लिए लंच बॉक्स भी मैंने देखा था। और इब्राहिम को बहुत मुश्किल से हम लोग लेके, क्योंकि इब्राहिम को एक गन पसंद आ गई थी। इनफैक्ट वो गन नहीं थी, वो लाइटों वाली कोई इस टाइप की ना कुछ चीज़ थी, सेल वगैरह उसके अंदर डलते थे और इसके प्राइस इतने ज़्यादा थे ना, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं लेके दी। एक छोटा सा और टॉय ले दिया था और इब्राहिम के लिए भी कुछ लिया था, वो मैं आपको घर जैसे हम पहुँचेंगे ना तो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पे रास्ते में ना फिर मुझे ना लेना थे कुछ मसाले वगैरह, तो कुछ तो हस्बैंड ले आए थे, मैंने आपसे शेयर भी किया था। मसाला बॉक्स मैंने जब उसको ना फिल किया था और कुछ रह गए थे वो लिए हम लोगों ने। और ये दिल्ली मसाला जात के नाम से हमारे पास है, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ में ना यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ड्राई हाउस पे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे घर आ गए, तो यहाँ पे ईमान जो है ना अपना ओपन कर रही थी गिफ्ट, जो कि मैंने घर आती ना पैक कर लिया था, क्योंकि इसके पापा जब इसको लेने गए हुए थे नानों की तरफ से, मामा की तरफ से, तो उतनी देर में मैंने जल्दी से पैक कर लिया, क्योंकि बच्चे ना इन छोटी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो ईमान के लिए मैं यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यूनिकॉर्न वाला मैं इसके लिए बैग लेके आई थी। तो मुझे ये था चले आगे ईद आ रही है तो वहाँ पे भी जो है ना इसका काम चल जाएगा, यही वाला यूज़ कर लेंगी। और इसके लिए लिपस्टिक एक लेके आई थी, जो कि इसकी ऑल टाइम फेवरेट रहती है। तो लिपस्टिक भी थी ना जी अच्छी मुझे लगी थी, क्योंकि एक साइड से ना इसकी जस्ट शाइनिंग वाला मतलब कलर के बगैर जो होता है ना वो ग्लॉस वगैरह था, लिप ग्लॉस, और एक साइड से थोड़ी सा लाइट पिंक कलर का ना था इसका। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी क्यूट सी। तो ईमान के लिए परफेक्ट थी, उनके बच्चों को ये कलर लगे हुए ना अच्छे भी लगते हैं। तो आजकल इसको बहुत ज़्यादा जुनून चढ़ा हुआ है मेकअप वगैरह का, तो मुझे ये था चले इसको पसंद आ जाएगा। सब बैग ले लिया था मैंने, एक छोटा सा इसका हैंड बैग, और साथ ही ये लंच बॉक्स मैं इसके लिए लेके आई थी। और ये लंच बॉक्स ना मुझे अच्छा इसलिए लगा था, क्योंकि इसका जो ढक्कन था ना इसके साथ ही फिक्स था, तो ये होता है कि बच्चों को ना इसको कैरी करना ज़रा आसान हो जाता है। और ये भी बहुत ही चीप प्राइस पे मुझे मिल गया था। और ये देखें, तो वैसे बच्चों को ना वैसे कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जो था ना इसकी मुझे बना हुआ जिस तरीके से था और प्राइस भी बहुत अच्छे थे इसके, तो फिर मैं इसलिए ले आई। और यहाँ पे इब्राहिम भी लेके आया था ये आप ही के लिए, तो ये शॉर्पनर बना हुआ था, छोटा सा स्कूटी बनी हुई थी, तो कह रहा था मैं मामा मैंने भी आप ही को गिफ्ट देना है। तो ये ईमान के लिए एक शॉर्पनर बना हुआ था, ये इब्राहिम ने दिया था, एक बैग मैंने, और लंच बॉक्स हस्बैंड की तरफ से था। अच्छा यहाँ पे मुझे दिखा रही थी ये कि मामा हम इस तरह से ना इसको जब टच करते हैं तो इस साइड पे चल जाता है, तो इसका कलर चेंज हो जाता है जब ये इसके ऊपर जो लगे हुए थे ना इस तारे से। और यहाँ भी इब्राहिम जो है ना अपने लिए एक बाइक लेके आया था, और इसके अलावा भी एक जो थी ना उसकी फरमाइश थी, जो ज़िद कर करके बहुत मुश्किल से इसको वापस लेके आया, तो वो हम लोगों ने नहीं लेके दिया। और वैसे मेरे ख्याल से ना बच्चों की हर फरमाइश नहीं पूरी करनी चाहिए, बच्चे को एक क्लियर एक कंसेप्ट बता देना चाहिए कि हम ये लेके दे सकते हैं, ये नहीं लेके दे सकते। इससे ये होता है कि बच्चे जो है ना ज़िद्दी नहीं होते, नहीं तो बच्चों के माइंड में यही बात होती है कि मैं जो भी मांगूंगा, जो ज़िद करूँगा मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे बाइक कैसे स्टार्ट करते हैं ना वो बता रहा था इब्राहिम। और ये बहुत छोटी सी क्यूट सी ना इसकी बाइक थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। 450 में ये छोटी सी बाइक इसकी आई थी। और जितने हम लोग ने दूसरी चीज़ों में पैसे बचाए थे ना, वो यहाँ पे आके कसर पूरी होगी थी। फिर मैट मैंने एक लेना था वॉशरूम के आगे रखने के लिए, वो ले लिया। और उसके बाद जनाब ये वाले जो क्लिप्स है ना ये नेक्स्ट डे के हैं, तो क्योंकि बच्चों का तो रोज़ा नहीं होता ना, तो फिर बच्चों के लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट मैं बना रही थी।
और ब्रेकफास्ट में ना इब्राहिम मेरे साथ हेल्प कर रहा था, और देखिए इसे हेल्प किस तरह की है। तो सिंपल ऑमलेट मैं बना रही थी, नमक और काली मिर्ची और पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड की मैंने, और इसके बाद इसके अंदर एग ऐड कर दिया। और आज मुझे ये था ना कि बच्चे थोड़ा सा लेट नाश्ता कर रहे थे, तो चलिए अब मैं इनको दे दूँगी ब्रेड वगैरह, कोई सैंडविच बना कर दे देती हूँ। और फिर उसके बाद फिर दोपहर को दूध वगैरह बच्चों को दे दूँगी। तो फिर इसके बाद जब अफ्तारी हमारे साथ ही करेंगे, और बाद में वो खाना वगैरह खा लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज लेट उठे थे बच्चे, तकरीबन 11:30-12 बजे उठे थे। तो फिर इसलिए मैंने इनको यही वाला नाश्ता दे दी, क्योंकि अगर इनको मैं ब्रेकफास्ट में दे देती ना पराठे वगैरह, तो फिर इन्होंने दोबारा ना कुछ खाना पीना नहीं था सही तरीके से। तो फिर इस वजह से मैंने मैनेज करने के लिए ना इस तरह इनको दे दिया। साथ ही ब्रेड यहाँ पे मैं जो है ना वो टोस्ट कर रही हूँ तवे के ऊपर ही। और आपको पता है कि बड़े को हों चाहे बच्चे हों तो कम ही रोज़ा रखते हैं। और लेकिन वैसे हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, मैंने कभी भी अपने बचपन में भी नहीं देखा, अपनी दादों वगैरह सबको, उन्होंने कभी रोज़ा छोड़ा हो। माशाल्लाह से उनकी काफ़ी ज़्यादा एज थी, 80 प्लस थी। और काफ़ी मतलब वो ना बुरी भी हो गई थी, लेकिन रोज़ा वगैरह कभी भी नहीं उन्होंने छोड़ा था। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि रोज़े वगैरह कज़ा मत करें हम लोग, जिस तरह बाकी चीज़ें नमाज हो गया और हम पे फ़र्ज़ है, इस तरह रोज़े भी फ़र्ज़ है। तो बगैर किसी वजह के नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, बीमार हैं, तबीयत नहीं ठीक है या कोई और मसला है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन दोबारा से फिर उसको ना रखना पड़ता है, पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऑमलेट बना लिया था। ऑमलेट से पहले मैंने क्या फीलिंग रखी है, मैंने आलू और मटर जो मैंने एक दिन पहले बनाए थे ना, तो वो पड़ा हुआ था, वो मैंने निकाल के उसको वॉश किया और उनको मैश करके वो इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने, और उसके ऊपर ऑमलेट लगा देते। देखिए कितना मज़े का सैंडविच बना था, बच्चों को इतना पसंद आया था ना कि ईमान मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे कि आपने डेली अब ना स्कूल जब मैं जाना स्टार्ट होगी तो मुझे दे देना है। यहाँ पे ना ईमान तब स्कूल नहीं जाती थी, इसको 1-2 दिन की छुट्टियाँ मैं करवा रही थी, क्योंकि इसका अभी ना जो पूरा कोर्स था ना, इसका बुक्स वगैरह भी नहीं आई थी, वो ऑफिस में से जहाँ से मिलनी थी वहाँ से ना शॉर्ट हो गई थी। तो ये भी घर में थी, तो इस वजह से मुझे कह रही थी कि मम्मा जब मैं जाऊँगी स्कूल में तो मुझे आपने ये बना कर देना है, ये बहुत ही यमी यमी है। अच्छा, आप अगर चाहें तो इसके अंदर केचप भी ऐड करके दे सकते हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना ये बहुत ही इजी रेसिपी है। घर में कोई सालन हाथ पे पोटैटो वाला पड़ा हो तो इस तरह मैश करें, अंडा वगैरह लगाएं और केचप मायो लगा के बच्चों को दें, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। जिसके बाद अफ्तारी की तैयारी मेरी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे ना फिर मैंने आलू बॉयल किए हुए पहले ही मेरे पास पड़े थे, तो वो मैंने कटिंग की हैं, और थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्चें और चने भी मैंने बॉयल करके रखे थे, जो मैंने आपसे शेयर भी किए थे पहले, कि फ्रोज़न करके मैंने फ्रिज में रखे हुए थे। वो निकाले, उनको मैंने डीप फ्रोस्ट किया और वो भी ऐड कर दिया। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे बंद गोभी और टमाटो भी ऐड कर दिया था मैंने बारीक बारीक चॉप करके। और यहाँ पे दही के अंदर ना मैंने चटनी का क्यूब बना के रखे हुए थे ना, आपसे शेयर भी किए थे मैंने, तो वो मैंने डाल के इसको पहले रख दिया था ताकि थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाए, और उसके बाद ये मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो मैं इसके अंदर डाल लूँगी चटनी वाला दही, जो होता है ना वो चनों वाली चाट के अंदर बहुत ही मज़े का लगता है। इसके अलावा पुदीने के पत्ते जो होते हैं ना, इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर स्प्रिंकल थोड़े से हाथ के साथ तोड़ के डाल दिए जाए ना, तो उससे भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो मेरे पास नहीं थे, मैंने नहीं डाला, धनिया था और धनिया डालना भी मैं भूल गई लेकिन जी काम चल गया था, बहुत ही मज़े के बने थे। और पापड़ी चाट भी मैंने यहाँ पे बनानी थी, सॉरी पापड़ी चाट कह रही हूँ, पापड़ी मैंने फ्राई करने थे, मेरे पास पीसेस जो पड़े हुए थे मैदे के, उस जो समोसे से बचे थे वो भी मैं ना बस टाइम शॉर्ट होने वजह से नहीं किया। चाट हमारी रेडी होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जल्दी से शेक रेडी किया, जो कि स्ट्रॉबेरी का आज बनाना था मैंने, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि आज हम लोग ने ना स्ट्रॉबेरी का पीना है, और स्ट्रॉबेरी आई हुई थी, तो फिर बच्चे वैसे तो सही तरह खाते नहीं, शेक बना लिया। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक बात शेयर करनी थी कि मैं ये जो प्लेट्स मैं रेडी कर रही हूँ ना, ये मैं नेबर्स के लिए कर रही थी, क्योंकि हम लोग अभी नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो एक दिन पहले ना मुझे भी, हम लोगों को यहाँ से जिस फ्लैट में हम रहते हैं ना, वहाँ से किसी ने ना हमें भेजा, तो फिर उनके बर्तन वगैरह क्योंकि आए हुए थे, तो मेरी आदत कभी हाल ही नहीं मैं भेजती। तो मैंने सोचा चले मैंने अब चाट वगैरह भी बनाई है, और यहाँ पे डोनट्स भी बनाए हुए थे। डोनट्स की रेसिपी ना मैंने लास्ट व्लॉग अपना जो शेयर किया कल का, उसमें मैंने आपसे शेयर की है डिटेल में, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और उसके बाद मैं चाट अपने लिए रेडी कर दी, सिंपल चाट मैंने बनाई थी, और उसके अंदर थोड़े से मैंने ऑरेंज भी कटिंग करके रख लिए थे। बस सिंपल फ्रूट्स कटिंग किए थे, और उसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी चीनी मैंने स्प्रिंकल कर ली थी, इससे बहुत अच्छा का फ्लेवर जूसी जूसी से हमारी चाट जो बन जाती है। और यहाँ पे जी मैं हमारा दस्तरखान सज गया था। अल्लाह ताला सब लोगों के दस्तरखान को इसी तरह हरा भरा रखे और सबके रिज़्क़ में इजाफा फरमाएं, आमीन सुम आमीन। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग मेरा। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल ज़रूर रखें, और मेरे लिए बस आपने ये करना है कि जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया, लाइक और शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।